देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम ये ब्यूटीफुल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले यूजिंग HTML CSS एंड अ लिटिल बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। मैं आपको इसका मोबाइल वर्जन दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन। अभी आप देख सकते हैं नैव बार में हमें एक हैमबर्गर मिल रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारे नैव लिंक्स। और देखिए आइकन भी चेंज हो चुका है इनटू अ क्रॉस आइकन एंड दोबारा इसको क्लिक करते हैं और आ गया हैमबर्गर। ठीक है, ये देखें ये हमारा आ गया हीरो सेक्शन एंड इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। So without further ado, let's get started. जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। अगर आपने फोल्डर ओपन करना है तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओपन फोल्डर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट फाइल में क्रिएट करूँगा index.html का एंड इसी तरीके से हम सेकेंड फाइल अपना क्रिएट कर लेते हैं style.css का। और साथ में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस का। एंटर प्रेस करा, हमारा फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले index.html की तरफ और यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा मेरा बॉयलर प्लेट। Shift 1 प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। ये देखें आ गया मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड। अब मैंने इसको ब्राउजर में ओपन करना है। तो पहले मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक H1 ले लेता हूँ एंड लेट्स से हेलो। एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पर क्लिक करना है। तो आपको जो index.html का फाइल है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा index.html का फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब मैंने सबसे पहले तो ये डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, style.css में यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा जिसमें हम मार्जिन लेंगे 0, साथ में हम पैडिंग करेंगे 0 और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। सिंपल यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं ब्राउजर में। और अच्छा, अभी हमने इसको लिंक नहीं करवाया हुआ तो index.html में टाइटल के टैग के नीचे हम यहाँ पे लेंगे एक लिंक का टैग और href के अंदर फाइल का नाम style.css। अब चलते हैं ब्राउजर में। तो देखें ये जो डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं एक फॉन्ट अटैच कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड सिंपल हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का, इस पे क्लिक करना है। एंड ये देखिए गूगल फॉन्ट्स वाला वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पॉपिंस एंड ये आ गया पॉपिंस का फॉन्ट। इस पे इसको क्लिक करके ओपन करेंगे एंड सिंपल हमने इसको गेट कैसे करना है, इस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। एंड अभी मैं लिंक ये मुझे नहीं चाहिए, इसका इंपोर्ट चाहिए। तो इंपोर्ट में जाके ये जो स्टाइल का टैग है इसके अंदर ये जो इंपोर्ट है इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C। चलते style.css में style.css और यूनिवर्सल सिलेक्टर को थोड़ा नीचे करके मैं ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए। तो नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड ये देखिए ये सारे इसके CSS क्लासेस हैं। इसके अंदर आपको फॉन्ट फैमिली मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको कॉपी करके जाना है style.css में, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको पेस्ट करना है। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में एंड इस गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं एंड ये आ गया हमारा। ठीक है, फॉन्ट अटैच हो चुका है। अब मुझे आइकन्स भी मैं यूज़ करूँगा तो मैं सिंपल एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड सर्च बार में मैं सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम CDN का लिंक हम उठा के, लिंक टैग उठा के इस फर्स्ट लिंक पे जाएंगे CDN.js वाले वेबसाइट में। हम लिंक टैग उठा के क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे index.html में। तो ये फर्स्ट वाला जो लिंक टैग है ना इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। ये देखिए कॉपी हो चुका है। चलते हैं index.html में, index.html और ये जो हमारा स्टाइल शीट है ना इसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं इसको पेस्ट, बिकॉज ये भी लिंक है स्टाइल शीट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल शीट, तो दैट्स वाई हमें इसको हेड के टैग के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। चलते हैं ब्राउजर में एंड इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं टैब के अंदर अपना वेबसाइट का नाम चेंज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हेड के टैग के अंदर ये जो आपका टाइटल का टैग है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिमूव करके सिंपल आप ले सकते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट। एंड चलते हैं ब्राउजर में। देखें वेबसाइट का नाम चेंज हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब सबसे पहले इस H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड हम एक काम करेंगे, हम बॉडी के टैग के अंदर एक मेन का टैग ले लेते हैं। इसके अलावा मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। इस style.css में जाके इस मेन को मैं उठाऊँगा। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मेन को उठा के मेन के अंदर मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये लीनियर ग्रेडियंट होगा, नहीं लीनियर नहीं बल्कि रेडियल ग्रेडियंट ले लेते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। और फर्स्ट कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ हैश। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कलर आ गया। सेकंड कलर होगा ब्लैक। और सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, कॉमा से सेपरेट होगा। चलते ब्राउज़र में। अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमें इसको हाइट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके अंदर मेन के अंदर हाइट ले लेता हूँ 100 VH का। एंड चलते ब्राउज़र में। तो ये हमारा आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम बैकग्राउंड के अंदर मुझे जो है वो लाइंस क्रिएट करने। तो लाइंस क्रिएट करेंगे सिंपल हम मैं एक काम करूँगा, इसी मेन के ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। और बिफोर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने लाइंस क्रिएट करने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंटेंट प्रॉपर्टी लेंगे और ये आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सबसे पहले अब यहाँ पे पोजीशन करेंगे इसका एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो ऊपर जाके मेन में मैं क्या करूँगा, पोजीशन करूँगा रिलेटिव। गुड। अच्छा, सपोज करें अगर मैं यहाँ पे भी इंसेट लेता हूँ 0 एंड एक बैकग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ गोल्ड। एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये आ गया हमारा सूडो एलिमेंट। अब इसी से हमने लाइंस क्रिएट करने। तो लाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले इस गोल्ड कलर को हटा देता हूँ। विड्थ में ले लेता हूँ 100% का, साथ में हम हाइट ले लेते हैं 100% का। और लाइंस हम क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड इमेज से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट में सबसे फर्स्ट कलर में ले लेता हूँ वाइट। और वाइट लेंगे 1 पिक्सल का। और सेकंड हम ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बीच में हमें स्पेस चाहिए होगा। तो ट्रांसपेरेंट होगा 1 पिक्सल का। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन बता देता हूँ मैं टू राइट, क्योंकि हमें लाइंस जो है वो वर्टिकली क्रिएट करने। तो यहाँ पे करेंगे टू राइट एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसमें बैकग्राउंड साइज सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी लेता हूँ 70 पिक्सल का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब देखें हमें इस तरह से लाइंस मिल रहे हैं। तो दैट्स गुड, हमें इसी तरह से लाइंस ही चाहिए। थोड़ा सा मैं लाइन का जो स्पेसिंग है, बीच में गैप है, इसको मैं बढ़ाऊंगा। तो मैं एक काम करूंगा, जो बैकग्राउंड साइज है इसका वैल्यू मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 160 ले लेते हैं पिक्सल। एंड चलते हैं ब्राउजर में। देखें अभी लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको इतना मुझे डार्क नहीं चाहिए लाइन। तो मैं एक काम करूंगा, इसका जो ओपेसिटी है वो हम सेट कर देते हैं, थोड़ा सा लाइटर बनाएंगे। तो ओपेसिटी में ले लेता हूँ 0.3। चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, या तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे वाइट कलर के बजाय अगर हम वो जो हमने बैकग्राउंड में दिया था ना 6C वाला कलर, वो ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट हो गए। ये अगर मैं ओपेसिटी रिमूव कर दूं एंड चलते हैं ब्राउज़र में, थोड़ा सा मुझे इसमें ओपेसिटी डालना पड़ेगा। नहीं, ओपेसिटी के बजाय हम वहाँ पे ही कलर को थोड़ा सा यहाँ से लाइटर बना देते हैं। अब ठीक है, सो दैट्स गुड। ये आ गया हमारे बैकग्राउंड के लाइंस। अब हम एक काम करेंगे, बैकग्राउंड में अपना इमेज डालेंगे। तो वो मैं करूँगा सूडो एलिमेंट आफ्टर से। ठीक है,
तो इसी मेन के ऊपर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर। तो यहाँ पे मेन उठा के इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर एंड यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट प्रॉपर्टी लेंगे, इट्स एम्प्टी स्ट्रिंग, और पोजीशन यहाँ पे भी करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई होने वाला है, तो पहले तो मैं इसका इनसेट करूँगा 0 ताकि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0 हो जाए। और अभी हम इसमें बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL और इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, यहाँ पे हम इमेजेस ले लेते हैं, फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, हमारा अभी फोल्डर एम्प्टी है, कुछ भी हमने इमेजेस नहीं डाले हुए, तो मेरे पास इमेजेस हैं 3। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों इमेजेस, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। हाँ, अब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो URL के अंदर मैं क्या करूँगा, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश एंड हम सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल नहीं बैकग्राउंड डॉट PNG एंड चलते हैं ब्राउज़र में। सो इस तरह का हमें बैकग्राउंड मिल रहा है। मैं एक काम करूँगा, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, बैकग्राउंड साइज लेट्स से 45%, और चलते हैं ब्राउज़र में। और एक काम करता हूँ, इसका ओपेसिटी हम ओपेसिटी 0.3 ले लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। पॉइंट 5 अभी के लिए ठीक है, ठीक है। तो या तो आप जो है वो बैकग्राउंड साइज को कम भी कर सकते हो, 25% लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं अभी इतना ही ले लेता हूँ, 45% ही ले लेते हैं, गुड। तो अच्छा, ये ऊपर है ना लाइंस के, तो हम एक काम करेंगे, लाइंस को पीछे ले जाएंगे। तो लाइंस में मैं करूँगा Z इंडेक्स -1। अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी बैकग्राउंड के पीछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम मेन के अंदर आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेट, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें करूँगा Z इंडेक्स, अच्छा यहाँ -1 कर देता हूँ, वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 2, चलते हैं ब्राउज़र में, गुड, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं जो है वो इसमें नैवबार और हीरो ले लेता हूँ, चलते हैं index.html में, और इस मेन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक नैव का टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं, जिससे हम इसको स्टाइल करेंगे नैवबार। एंड इसके बाद हम एक सेक्शन का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ हीरो का, इससे हम अपने हीरो को स्टाइल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं style.css में, पहले मैं आपको दोनों सेक्शन दिखा देता हूँ, नैव और हीरो। तो नैव बार क्लास को मैं उठा लेता हूँ, इसमें बैकग्राउंड में ले लेता हूँ गोल्ड का, एंड हाइट हम नैव बार का सेट कर लेते हैं 13 VH का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। सो ये हमारा नैव बार आ गया, ठीक है। इसी तरह हीरो को भी हम सेटअप कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट हीरो, हीरो का जो हाइट होगा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिनिमम हाइट। अच्छा, टोटल हाइट में से हम माइनस करेंगे नैव बार का, तो यहाँ पे मैं कैल का फंक्शन लेके इसमें से 100 VH में से माइनस करूँगा 13 VH, एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड ऑफ पिंक, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारा आ गया हीरो। थोड़ा सा मैं साइडों से स्पेस ले लेता हूँ, एक काम करेंगे मेन के अंदर जाके अपन पैडिंग अप्लाई करेंगे, पैडिंग इन लाइन, राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पैडिंग इन लाइन, और पैडिंग इन लाइन ले लेते हैं 4 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो साइडों से हमें थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है। अब सबसे पहले हम जाएंगे नैवबार की तरफ, तो मैं एक काम करूँगा, नैव के अंदर हमने, अच्छा index.html में जाके नैव के अंदर मैं एक डेव लूँगा विद क्लास नेम लोगो,
इसके अंदर हमारा लोगो आएगा। तो मैं इमेज का टैग ले लेता हूँ, src के अंदर फोल्डर का नाम images /logo.png ले लेते हैं एंड अल्ट के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा लोगो। चलते हैं ब्राउज़र में, दैट्स आवर लोगो। अब हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं हायर मी का। तो मैं काम करूँगा इस लोगो के डिफ के बाद एक बटन का टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम ले लेते हैं हायर मी। ठीक है, इसको स्टाइल कर लेते हैं, चलते स्टाइल डॉट सी एस एस में और जो नैव बार है इसके बाद में सेलेक्ट करूँगा अपने बटन को एंड बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पैडिंग ले लेता हूँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। टॉप एंड बॉटम में ले लेता हूँ 0.5 रैम का पैडिंग और राइट एंड लेफ्ट से ले लेते हैं 1.5 रैम। अच्छा, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट रहेगा तो बैकग्राउंड यहाँ पे हम रखेंगे ट्रांसपेरेंट। एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो बॉर्डर आएगा 0.1 रैम सॉलिड एंड कलर रखेंगे वाइट। अच्छा, लेट्स सी अभी हमें क्या मिल रहा है। चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, एक काम करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स नैव के अंदर, नैव बार के अंदर। चलते हैं ब्राउज़र में और साथ में जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन एंड वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर ताकि स्ट्रेच ना हो। अभी बटन स्ट्रेच हो रहा था ना, अब ठीक है, परफेक्ट है। तो अब एक काम करेंगे, हम बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर हमने वाइट रखना है तो कलर करेंगे वाइट और टेक्स्ट का जो वेट कलर वाइट हो गया। इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट टू ट्रांसफॉर्म एंड ये हो जाएगा अपर केस एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, हमारा बटन रेडी है। इसको राउंडेड बनाना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें लेंगे बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस लेंगे 5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये आ गया हमारा बटन। थोड़ा सा हम इसमें लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेटर स्पेसिंग 0.1 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, बटन रेडी है। अब हम एक काम करेंगे, नैव बार में जाके इस बैकग्राउंड गोल्ड को रिमूव करेंगे एंड चलते हैं ब्राउज़र में। सो दैट्स अवर नैव बार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें एक होवर बना देते हैं लास्टली। तो बटन को जब भी हम होवर करेंगे तो क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो बटन को जब भी हम होवर करेंगे तो मैं बटन का बैकग्राउंड चेंज करूँगा। सो सिंपल हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ #7D FAFC, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। इसी को बॉर्डर में अभी अप्लाई कर देंगे तो मैं यहाँ पे लूँगा बॉर्डर कलर और बॉर्डर कलर भी सेम होने वाला है तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। जैसे होवर करूँगा देखें इस तरह का हमें इफेक्ट मिल रहा है, होवर इफेक्ट। एंड होवर पे हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज करके ब्लैक कर देंगे एंड चलते हैं ब्राउज़र में एंड होवर करने पे इस तरह से हमें एक बटन मिल रहा है। ठीक है, तो दैट्स गुड, यहाँ तक हमारा नैव बार हो गया। अब नैव बार में एक चीज़ हम ऐड करेंगे विच इज़ अवर नैव हैमबर्गर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हैमबर्गर का आइकन कैसे उठाना है। तो सिंपल आपने सर्च करना है ब्राउज़र में फॉन्ट ऑसम, देन एंटर प्रेस करना है। ऑसम, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट के। तो यहाँ देखिए फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो चुका है। ऊपर हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई भी आइकन। मुझे मेन्यू का आइकन चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे एंड देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हैमबर्गर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं। ये मुझे इसका HTML देगा, मैं सिंपल उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये देखें आ गया इसका HTML। इस पर क्लिक करके कॉपी करेंगे एंड चलते हैं index.html में। जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। तो मुझे ये यहाँ चाहिए, मैं एंकर बना देता हूँ एक। इस एंकर के अंदर इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्लास स्टाइलिंग के लिए क्लास पास करेंगे हैमबर्गर का, हैमबर्गर। और बस इतना ही करना है। चलते हैं style.css में, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इसको क्लोज करके ये आ गया हमारा हैमबर्गर। इसको हम स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल मैं काम करूँगा,
मेरे हैमबर्गर क्लास को उठाऊंगा हैमबर्गर। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज सेट करेंगे 1.3 रैम का, एंड कलर इसका चेंज करना है तो कलर कर देंगे वाइट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें आ गया हमारा हैमबर्गर। आई थिंक साइज़ बहुत कम है, 1.6 रैम। अब ठीक है, अभी मुझे इसको शो नहीं करवाना, हम इसको मोबाइल वर्जन में शो करवाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे हम इसको करेंगे डिस्प्ले नन, दैट्स इट, सिंपल। चलते हैं ब्राउज़र में, अभी शो नहीं हो रहा, बटन अपनी जगह पे आ चुका है, दैट्स क्लियर एंड दैट्स गुड। अब मुझे जो है वो हीरो के अंदर एक सर्कल सबसे पहले बनाना है। तो मैं जाऊंगा index.html में और अपने जाएंगे हीरो सेक्शन में। यहाँ पे सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिफ का टैग लूँगा विद क्लास नेम सर्कल, और style.css में जाएंगे। हीरो के नीचे मैं यहाँ पे काम करूँगा। अच्छा, सर्कल क्लास को उठाऊँगा सबसे पहले। सर्कल क्लास के अंदर सबसे पहले सर्कल का विथ लेंगे, विथ में ले लेता हूँ 30 रैम का। सेम हाइट रखना है तो एस्पेक्ट रेशियो ले लेते हैं 1, हाइट भी सेम हो जाएगा। सर्कल बनाना है तो बॉर्डर रेडियस तो लगेगा, 50% का बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। एंड बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, इसमें बैकग्राउंड वही सेम कलर होगा, ये ब्लू वाला। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। सो दिस इज़ अवर सर्कल। अब मैंने इसको सेंटर में प्लेस करना है, तो मैं एक काम करूँगा, इसमें करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करा और टॉप 0 करता हूँ ना, चलता हूँ ब्राउज़र में, तो देखिए ये बॉडी के टॉप से 0 हो गया। मुझे हीरो के हिसाब से उसको चलाना है, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, हीरो सेक्शन में यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा, पोजीशन करूँगा रिलेटिव, ताकि ये हीरो के टॉप से 0 हो जाए। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट एंड राइट से इसको सेंटर करना है, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, यहाँ पे लूँगा लेफ्ट 50%। साथ में हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लेंगे -50%। इससे क्या होगा, ये लेफ्ट एंड राइट से सेंटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर हो गया लेफ्ट एंड राइट से। अब थोड़ा सा मैं इसको टॉप में से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, 8% नीचे ले आते हैं इसको, टॉप से 8% ले लिया। अब थोड़ा सा नीचे मूव कर गया। अब हम इसमें बनाएंगे बॉक्स शेडो, बट उससे पहले जो बैकग्राउंड पिंक कलर है इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड गुड। अब इसमें बॉक्स शेडो ले लेते हैं, तो सर्कल के अंदर मैं बॉक्स शेडो ले लेता हूँ, 0 ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए। ब्लर में इसका रख देता हूँ 50% एंड स्प्रेड ले लेते हैं 20। अच्छा 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। अच्छा कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ #319395। तो ये कलर आ गया हमारा बॉक्स शेडो का। चलते हैं ब्राउज़र में। सो दिस इज अवर बॉक्स शेडो। ठीक है, तो हमारा सर्कल रेडी है। अब हमने यहाँ पे इमेज लगाना है, इमेज लगाते हैं, बट उससे पहले हम एक काम करेंगे, जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं थोड़ा सा और लाइटर बनाऊंगा, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो ऊपर जाएंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर में मेन के, एंड यहाँ पे मैं इसको करूँगा 0.2, ओपेसिटी को आई थिंक अभी ठीक है एंड गुड। चलते हैं अब दोबारा से index.html में, क्योंकि अभी मैंने इमेज डालना है। तो मैं सिंपल इस सर्कल डिफ के बाद मैं इमेज का टैग लूँगा। इसके अंदर हम ले लेते हैं इमेजेस, src के अंदर फोल्डर का नाम / एंड profile.png ले लेते हैं, एंड यहाँ पे अल्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल। अच्छा यहाँ पे हम एक क्लास पास कर देते हैं, क्लास ले लेते हैं प्रोफाइल डैश इमेज का। इससे हम इसको स्टाइल करेंगे, तो चलते हैं style.css में और मैं इस क्लास को उठा लेता हूँ प्रोफाइल इमेज वाले। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रोफाइल डैश इमेज एंड इसका हाइट सबसे पहले मैं सेट करूँगा, तो हाइट ले लेते हैं 35 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। तो ये आ गया हमारा इमेज। अच्छा इमेज अभी कलरफुल है ना, तो इसको मैंने ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं काम करूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, मुझे इसको बॉटम से 0 करना है,
एंड लेफ्ट एंड राइट से बिल्कुल सेंटर करना है, तो पहले हम इसको बॉटम करेंगे 0 ताकि बिल्कुल बॉटम से 0 हो। गुड। अब लेफ्ट एंड राइट से सेंटर करना है, तो लेफ्ट एंड राइट सेंटर करने के लिए हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज लगने वाली है, लेफ्ट 50% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। इसको कॉपी करके यहाँ करेंगे इसको पेस्ट। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में एंड लेफ्ट एंड राइट से सेंटर हो गया। गुड। अभी मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाना है, तो हम सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पे फिल्टर ले लेते हैं, फिल्टर प्रॉपर्टी ग्रे स्केल ले लेते हैं 1 एंड चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, इमेज हमारा ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। गुड, क्लियर यहाँ तक। अब हम पीछे टेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा जो है वो नेम जो आएगा इसके पीछे, तो index.html में जाके इस इमेज के बाद मैं एक h1 का टैग ले लेता हूँ, h1, और यहाँ पे आ जाएगा QJ अहमद एंड चलते हैं style.css में। और अभी मैं इस h1 को उठाऊंगा, तो यहाँ पे हम h1 को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले इसमें फॉन्ट साइज लूँगा 9VW का व्यू पोर्ट विड्थ, ताकि स्क्रीन के हिसाब से अपना साइज चेंज करे। ठीक है, फॉन्ट साइज ले लिया। कलर में चेंज करूँगा, कलर हम कर देंगे वाइट। ठीक है, गुड। अच्छा, एक काम करेंगे, हम ऊपर जाके हीरो के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर एंड मैं अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया, लेकिन ये सर्कल के नीचे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें अगर मैं करता हूँ z-index 3, प्रोफाइल इमेज में अगर हम z-index करें 2 एंड चलते हैं ब्राउजर में। अच्छा, मुझे इमेज को ऊपर रखना है और टेक्स्ट जो है वो पीछे आने वाले। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से z-index रिमूव कर देता हूँ, सर्कल को ही पीछे ले जाता है। तो एक काम करूँगा, मैं सर्कल के अंदर z-index अप्लाई करूँगा -1। गुड, ठीक है, क्लियर। अब हम जाएंगे दोबारा से h1 में एंड टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस। चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, अब इसमें मैं लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ, थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग 1.3 रम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ 1.8 रैम, वन पॉइंट 7, आई थिंक ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट एंड कुछ और अगर इसमें करना है, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को अगर ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पे अगर हम ले लें मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम ले लूँ 5 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट ऊपर मूव कर गया। दैट्स गुड। अच्छा, मैं एक काम करूँगा, ये जो लाइन्स है मेरे पीछे जो लाइन बने हुए, इनको मैं थोड़ा सा और लाइटर बना देता हूँ। तो जाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर में एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा और लाइंस को जो है वो लाइट कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा और, या दैट्स गुड नाउ। तो अभी ये आ गया हमारे लाइंस, अब इसको भी हम ओवर कर पा रहे हैं। गुड। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने नैव लिंक्स की तरफ। यहाँ पे साइड में हमने क्रिएट करना है, तो हम हीरो के अंदर ही नैव लिंक्स क्रिएट करेंगे। तो index.html में इस h1 के बाद
मैं यहाँ पे एक यूएल का टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर हम एक क्लास पास करेंगे nav लिस्ट का। अच्छा, लिस्ट अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा यूएल के अंदर, तो हम li का टैग ओपन करेंगे। यहाँ पे एंकर का टैग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हैश आ जाएगा एंड क्लास एंकर के अंदर पास कर देता हूँ लिंक का। फर्स्ट वाला जो लिंक है वो हो जाएगा होम। अब इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो जब आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। अब हम लिंक्स के नाम चेंज कर देते हैं। देखिए हमारे पास 5 लिंक्स आ गए, तो ये हो जाएगा अबाउट, पोर्टफोलियो, अच्छा इसको कर देते हैं वर्क, ये हो जाएगा ब्लॉग एंड लास्ट वाला हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट का, तो ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया हमारे nav लिंक्स, ठीक है। इनको अभी हम सेटअप करते हैं। तो एक काम करेंगे, हम सबसे पहले तो जाएंगे style.css में और अभी nav लिस्ट वाले क्लास को उठाऊंगा मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे उठा लेते हैं .nav list। अच्छा पहले एक काम करूँगा मैं, बुलेट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो बुलेट्स के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, li को सिलेक्ट करके इसके अंदर लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। और एंकर के अंदर अंडरलाइंस को रिमूव करने के लिए मैं जो है वो एंकर को उठा के टेक्स्ट डेकोरेशन करूँगा नन, ताकि जो भी लिंक्स अब लूँगा ना मैं उसके नीचे में अंडरलाइन ना मिले। गुड। अब हम जो है वो लिंक क्लास को उठा देते हैं एंड लिंक क्लास के अंदर कलर लेंगे वाइट और साथ में मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.9 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन भी होने वाला है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अभी इन लिंक्स को रो में ले आते हैं, ठीक है। किस तरह से, हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा nav लिस्ट वाला क्लास है ना उसको उठा के उसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लेक्स। अच्छा, फ्लेक्स करने के बाद देखिए रो में आ जाएंगे। चलते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए रो में आ गए। अब एक काम करेंगे, इसमें अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर और गैप इसमें लेंगे 3.5 रैम का स्पेसिंग के लिए, ठीक है, लिंक्स के बीच में। चलते हैं ब्राउज़र में एंड ये आ गया स्पेसिंग। अब यहाँ पे देखिए H1 यहाँ से मूव कर गया, तो एक काम करेंगे, इसको बनाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए यहाँ पे आ गया लिंक्स। मैं इसको एक बैकग्राउंड देके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक्स का हम बैकग्राउंड ले लेते हैं रेड एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये मेरे आ गए लिंक्स। मैंने लिंक्स को जो है यहाँ पे प्लेस करना है वर्टिकली। तो एक काम करेंगे, पहले हम इसको रोटेट करवाएंगे। तो रोटेट किस तरह से करवाएंगे, सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट और रोटेट करेंगे -90 डिग्री पे एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए -90 डिग्री में ये रोटेट कर गया, अब वर्टिकली आ रहा है। अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका, अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो अब लेफ्ट एंड राइट कर सकता हूँ। तो लेफ्ट करता हूँ अगर 0 एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन ये परफेक्टली, अच्छा लेफ्ट मैंने कर दिया लेकिन परफेक्टली ये सेट नहीं कर रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन टॉप लेफ्ट एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब देखिए परफेक्टली लेफ्ट से 0 हो गया है, बट ये टॉप में चला गया ऊपर। अभी हमें कुछ लिंक्स नज़र नहीं आ रहे, तो हम एक काम करेंगे, हम लेफ्ट के बाद टॉप प्रॉपर्टी लेंगे और टॉप में ले लेता हूँ 80% का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखें अभी नीचे आ गए, थोड़ा सा और इसको नीचे ले आता हूँ, तो लेट्स से 83%। चलते हैं ब्राउज़र में, दैट्स गुड। अभी जो बैकग्राउंड है इसको हम रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड रेड कलर को, सॉरी ये हो गया रिमूव। चलते हैं ब्राउज़र में एंड
ये आ गया हमारे, ठीक है, लिंक्स। गुड। आप एक काम करते हैं, इस होम को मैंने एक्टिव बनाना है और बाकी लिंक्स पे मैंने होवर बनाना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा index.html में और यहाँ पे इस होम में क्लास पास करूंगा लिंक के साथ एक्टिव का, और style.css में जाके मैं इसी एक्टिव क्लास को उठाऊंगा एंड इसका अपन कलर कर देते हैं, और कलर ले लेते हैं ये वाला एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए ये एक्टिव हो गया, बाकियों पे हम होवर बना देते हैं। तो यहीं पे ही मैं कॉमा से सेपरेट करके काम करूंगा, डॉट लिंक क्लास को उठा के इसके ऊपर कर दूंगा होवर। जब भी हम लिंक क्लास को होवर करेंगे तो हमें कलर इस तरह का मिलेगा। ये देखिए होवर करने पे दैट्स गुड, ये हमारे लिंक्स हो गए। अब हम आते हैं सोशल आइकन्स की तरफ। तो मैं काम करता हूँ, चलते हैं index.html में और इस यूएल के बाद मैं एक और यूएल का टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर अभी हम क्लास लेंगे सोशल मीडिया का। अच्छा, इसके अंदर भी मुझे लिस्ट क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे लाइक का टैग ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर आ जाएगा एंकर का टैग। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले चाहिए फेसबुक का आइकन। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉन्ट ऑसम से आप किस तरह से जो है वो आइकन्स उठा सकते हैं। अभी मैंने मेन्यू का आइकन उठाया था हैमबर्गर का, तो आपको मैंने बता दिया था। आप उसी तरह से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे आई का टैग ले लेता हूँ, यम फॉन्ट ऑसम का ठीक है, HTML ले रहे हैं। क्लास ले लेते हैं FA डैश ब्रांड्स का एंड फेसबुक का आइकन चाहिए तो FA डैश यहाँ पे करेंगे फेसबुक डैश F, क्योंकि मुझे F वाला आइकन चाहिए। चलते हैं ब्राउजर में, दैट्स आवर फेसबुक आइकन। और एक काम करते हैं, अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। 4 आइकन्स चाहिए तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट कर देंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। लास्ट वाला जो आइकन है वो हम रखेंगे यूट्यूब का एंड ये वाला हो जाएगा इंस्टाग्राम, और ये वाला कर देंगे हम ट्विटर। तो सिर्फ क्लास नेम चेंज करेंगे ट्विटर। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के यूट्यूब के आइकन्स आ गए। अब अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। मैंने एक ही LI के अंदर मैं वही देख रहा हूँ कि ये जो मेरे सोशल आइकन्स हैं ये कॉलम में क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने एक ही LI के अंदर सारे जो है वो पेस्ट कर दिया, बल्कि एक LI के अंदर एक ही हमारा जो है वो लिंक आने वाला है। तो हम एक काम करेंगे, इस LI को लेके यहाँ से लेके यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। एक और LI का टैग ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा इस ट्विटर वाले को एंड इसको इस LI के अंदर डाल देते हैं। अब इसके बाद हम एक और LI का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर ये ट्विटर इंस्टाग्राम वाला कॉपी करके डाल देते हैं। अलग अलग LI के अंदर अलग अलग एंकर आएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। अब इसको कॉपी करके एक और LI ले लेते हैं, LI का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर इसको करेंगे पेस्ट। चलते हैं ब्राउजर में एंड ये देखें अभी कॉलम में आ गए। गुड। अब इसको सेटअप कर लेते हैं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, style.css में जाके सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा सोशल मीडिया वाले क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, और यहाँ पे हम लेफ्ट मुझे इसका 0 करना, राइट 0 करना है, सॉरी राइट कर देंगे 0 एंड बॉटम से भी इसको कर देंगे 0। चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं सोशल आइकन्स। अब आइकन्स को स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, जो मेरा सोशल आइकन सोशल मीडिया वाला क्लास है उसके अंदर LI क्रिएट करा था एंड LI के अंदर एंकर, तो इस तरह से टारगेट कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.2 रैम का, कलर हम आइकन्स का रखेंगे वाइट,
एंड चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए वाइट कलर में आ गए। अब इसमें जो है वो हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर लेंगे 0.1 रैम का सॉलिड, बॉर्डर का कलर होगा वाइट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, तो ये आ गया हमारे बॉर्डर्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं साइज़ ले लेता हूँ। विड्थ हम ले लेते हैं 40 पिक्सल का। सेम हाइट रखना है तो एस्पेक्ट रेशो ले लेंगे 1। और राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस करेंगे 50, नहीं 5 रैम ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये आ गया हमारे, ठीक है, बॉर्डर आ गया, राउंडेड भी बन चुका है। आई थिंक यहाँ पे हमें इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। गुड। अब मैंने गैप लेना है इनके बीच में क्योंकि स्पेसिंग है नहीं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन, मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 1.5 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देखें आइकन्स के बीच में हमें स्पेस मिल रहा है। अब मैं एक होवर इफेक्ट जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आइकन्स के ऊपर। तो सिंपल मैं काम करूँगा, इस तरह ही मुझे इसको टारगेट करना है। तो जो मैंने बटन पे लगाया था ना होवर, सेम होवर इस पे जाने वाला है। तो मैं ऊपर जाके जो बटन पे होवर लगाया है सेम हम सोशल आइकन्स पे लगा लेते हैं। तो बटन कहाँ है, ये रहा बटन का होवर। यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। चलते हैं ब्राउज़र में एंड अच्छा होवर करने पे तो यहाँ पे कर देते हैं होवर। सिंपल चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ ना, तो इस तरह से मुझे ये होवर इफेक्ट मिल रहा है। आप इसको स्मूथ भी बना सकते हो एक ट्रांजिशन अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम एक अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन ले लेते हैं 0.5 सेकेंड्स का ईज इन आउट। अच्छा, मैं ट्रांजिशन सिर्फ सोशल आइकन्स में ही लूँगा, बटन को वैसे ही रहने देता हूँ। बटन इस तरह का है कुछ, और रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। बटन कुछ इस तरह से है एंड सोशल आइकन्स में हमें ये होवर इफेक्ट मिल रहा है। आई थिंक दैट्स गुड। तो हमारा वेबसाइट रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ तक मेरा स्टाइलिंग सारा कंप्लीट हो जाता है, मैं नीचे जाके यहाँ पे मीडिया क्यूरीज क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल मैं करूँगा ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे हम मैक्स विथ ले लेते हैं, मैक्स विथ 700 पिक्सल का। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र में एंड मैं स्क्रीन का साइज़ यहाँ पे कम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जो मैंने साइडों में पैडिंग ले रखा था ना मेन के अंदर, पैडिंग इन लाइन, उसको थोड़ा कम करेंगे। तो मैं मेन को सिलेक्ट करके पैडिंग, इस तरह से आप मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन के लिए, आप इस तरह से टैबलेट के लिए और मल्टीपल स्क्रीन के लिए इस तरह से मीडिया क्यूरीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग इन लाइन ले लेता हूँ, और पैडिंग इन लाइन ले लेते हैं 2 रैम का। और चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग हमारा कम हो चुका है एंड दैट्स गुड। अब मैं इस बटन को हाइड करके हैमबर्गर को शो करवाऊंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे बटन कर देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन, और एक काम करेंगे हम, जो हमारा हैमबर्गर क्लास है ना, हैमबर्गर क्लास को उठा के इसको डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। दैट्स इट, सिंपल। चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखें हैमबर्गर मिल रहा है एंड दिस इज अवर लोगो। गुड। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, सर्कल ग्लास को उठाता हूँ, सर्कल को थोड़ा सा स्टाइल करना है मुझे। तो सर्कल ग्लास को उठा के यहाँ पे मैं विड्थ ले लेता हूँ 22 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए सर्कल का साइज़ कम हो गया है, इमेज को भी थोड़ा सा साइज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं उठाऊँगा डॉट प्रोफाइल इमेज वाले क्लास को
एंड यहाँ पे हम विथ ले लेते हैं, लेट्स गो विद 20 रैम एंड चलते ब्राउज़र में। अच्छा हाइट हमें लेना है, हाइट हमने लिया हुआ था ऊपर स्टाइलिंग में, तो यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं 32 रैम ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये आ गया हमारा इमेज, ठीक है, गुड। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इस सर्कल को थोड़ा सा मैं मूव करवा दूं, अगर यहाँ पे मैं टॉप ले लेता हूँ इसका 20%, चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए नीचे मूव कर रहे कर गया एंड दैट्स गुड। अब इस H1 को अगर मैं उठा लूँ और H1 को थोड़ा सा साइज कर लेते हैं, तो H1 को उठा के इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, लेट्स गो विद 3 रैम। 3 रैम कम हो जाएगा, 8 रैम ले लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। लेटर स्पेसिंग कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है, तो लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं 0.1 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड। आई थिंक 7 रैम ले लेते हैं, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेट्स गो विथ 4 रैम। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इसको टेक्स्ट को ऊपर मूव करूँगा, तो मैं हीरो को उठा लेता हूँ एंड हीरो में हमने अलाइन आइटम सेंटर करा था ना, यहाँ पे अलाइन आइटम्स करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। चलते हैं ब्राउज़र में, इससे टेक्स्ट ऊपर मूव करेगा, ये देखिए ऊपर आ गया। अब इतना भी ऊपर नहीं चाहिए, तो हम इसमें मार्जिन टॉप ले लेते हैं, लेट्स गो विद 8 रैम एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, थोड़ा सा भी टेक्स्ट का साइज अगर बढ़ा दो, 5 रैम फॉन्ट साइज, गुड, या आई थिंक दैट्स गुड। तो ये आ गया हमारा H1, ठीक है, आई थिंक रेडी है हमारा वेबसाइट। ये सोशल आइकन्स है, इनको मैंने ऊपर ले आना है बिकॉज ये इमेज के नीचे है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सोशल मीडिया वाले क्लास को सिलेक्ट करके इसमें हम z इंडेक्स कर देते हैं 4। चलते हैं ब्राउज़र में, दैट्स गुड। अभी देखें ये इमेज के ऊपर है। आप चाहो इसको थोड़ा सा ऊपर मूव भी करवा सकते हो, अगर आप बॉटम लोगे, बॉटम 30% का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए ऊपर मूव कर गया, तो इस तरह से आप इसको मूव भी करवा सकते हो। मैं 10% ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रहे, दैट्स गुड। अच्छा जो पीछे बॉक्स शेडो लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा, लेट्स से सर्कल के अंदर यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ बॉक्स शेडो 30 पिक्सल का, एंड जो हमारा स्प्रेड है वो ले लेते हैं 15 पिक्सल, कलर हमारा ये सेम रहेगा। चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, गुड। अब हम इन नैव लिंक्स को जो है वो स्टाइल कर देते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट नैव लिस्ट, और नैव लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं पोजीशन, इसका पोजीशन तो एब्सोल्यूट है ऑलरेडी, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके करेंगे कॉलम। अच्छा मोबाइल में जो ये रोटेट है ना, इस तरह से मुझे नहीं रखना, पहले तो मुझे इसको ऊपर ले आता हूँ z इंडेक्स 5 करके, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा इससे भी ऊपर कुछ है क्या, चलो मैं इसको रोटेट करवा देता हूँ पहले, तो ट्रांसफॉर्म में इसको कर देता हूँ रोटेट, और रोटेट करेंगे इसका 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मुझे इसको ऊपर ले आना है, क्योंकि इसका टॉप वगैरह कुछ सेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको करता हूँ टॉप 10% एंड चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये आ गया हमारे नैव लिंक्स, ठीक है। अब देखिए ऊपर आ गए ये, गुड। अब लेफ्ट एंड राइट से सेंटर करना है नैव लिंक्स को, तो यहाँ पे नैव
लिस्ट के अंदर लेफ्ट करेंगे 50%, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस में करेंगे -50%, और इसका बैकग्राउंड भी ले लेता है, दैट्स ए बैकग्राउंड ऑफ दिस कलर। चलते हैं ब्राउज़र में एंड ये देखिए आ गया सेंटर में। इसका होवर हम चेंज करेंगे एक्टिव भी, बट अभी हम यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं इसमें 17 रैम का, एंड पैडिंग ले लेते हैं ब्लॉक, और पैडिंग ब्लॉक में ले लेता हूँ 2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, हमारे आ गए नैव लिंक्स। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव कर दूँ 5% टॉप, ओके अच्छा एक और काम कर लेते हैं, अभी हमने इसका एक्टिव का कलर चेंज करना है और लिंक्स के होवर का भी कलर चेंज करना है। तो एक्टिव और इसमें हम क्या करेंगे, कलर इसका कर देंगे ब्लैक। चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा होवर पे नहीं, वैसे ही हम इसका कलर ब्लैक रख देते हैं। अगर मैं लिंक्स का जो है वो कलर होवर करने पे कलर में चेंज कर दूं और कलर अपन ले लें ये वाला। चलते हैं ब्राउज़र में एंड होवर करने पे ये कलर मिल रहा है। ठीक है, तो गुड हो गया यहाँ तक। अभी हम इसको हाइड करवा देते हैं। तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा। तो नैवलिस्ट के बाद मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ नैवलिस्ट डैश शो के नाम से। ये HTML का कोई क्लास नहीं, हमने अभी CSS में अभी इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो टॉप यहाँ पे अभी हम लेंगे, ऊपर कितना लिया हुआ 10% आई थिंक 5%, तो यहाँ पे 5% ले लेते हैं। अब चलते ब्राउज़र में, देखिए कोई चेंज नहीं मिल रहा। गुड, अभी हमने इस नैव लिस्ट को हाइड करवाना है। तो हाइड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप ये जो 5% है ना, इसको चेंज करके करेंगे -100%। एंड चलते ब्राउज़र में, देखें हाइड हो गए, दैट्स गुड। अब एक काम कर लेते हैं, हमने हैमबर्गर के क्लिक पे जो है वो इसको शो करवाना है। ठीक है, नैव लिस्ट को। तो चलते हैं index.html में। पहले तो मैं काम करूँगा जो मेरा ये अच्छा नैवलिस्ट जो क्लास है, यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ लिस्ट के नाम से। अच्छा एक आईडी यहाँ लेना है, एक आईडी हम हैमबर्गर के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे जो हैमबर्गर है इसके अंदर मैं आईडी ले लेता हूँ बर्गर का। एंड चलते हैं, अभी हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ script.js। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, पहले मैं उठा लेता हूँ दोनों जो हमने लिए हुए थे ना एलिमेंट्स, आईडी उठा लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट में और उसको स्टोर करेंगे वेरिएबल्स के अंदर। तो कॉन्स्ट करके सबसे पहले, अच्छा सॉरी, कॉन्स्ट करके सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ बर्गर को, इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। एंड आईडी अपन का क्या है, बर्गर। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा बर्गर। और इसी तरह से लिस्ट के लिए करेंगे, तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी क्या हो गया, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे एंड वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, बर्गर को रिमूव करके करेंगे लिस्ट, और यहाँ आईडी भी चेंज करके कर देंगे लिस्ट। अच्छा इस बर्गर के ऊपर हम एक इवेंट लगाएंगे क्लिक का। तो मैं बर्गर वेरिएबल को उठा के इसके ऊपर करेंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ये फंक्शन हमारा 2 पैरामीटर्स लेगा, एक इवेंट, तो यहाँ पे इवेंट पास कर देते हैं क्लिक। एंड एक मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ एक एरो फंक्शन। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, अलर्ट अगर मैं करता हूँ हाय, चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी अगर मैं इस हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा सॉरी, हमने इसको लिंक नहीं करवाया हुआ, तो index.html में नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं एंड इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं src का। एंड यहाँ पे फाइल का नाम आएगा script.js।
अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो हमें देखें मैसेज मिल रहा है अलर्ट का। गुड। अब हम जाएंगे दोबारा script.js में और यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट वाले वेरिएबल को उठा के इसके अंदर एक क्लास ऐड करवाएंगे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहाँ पे हम ऐड करवाएंगे nav लिस्ट। कौन सा क्लास है, nav लिस्ट डैश शो के नाम से हमने क्रिएट करा हुआ है, nav लिस्ट डैश शो। चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश, यहाँ पे जैसे क्लिक करा तो देखिए शो हो रहा है। गुड। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको स्मूथ बनाने के लिए style.css में अगर मैं इस navlist के अंदर, navlist जो क्लास है मीडिया क्यूरीज के अंदर, एक ट्रांजिशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ 0.5 सेकेंड्स ईज इन आउट का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड जैसे ही हम हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए टॉप से हमें nav लिंक शो एंड हाइड हो रहे हैं। ठीक है, गुड। अच्छा अगर आपने इस आइकन को भी चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं विद फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम का जो क्लास है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे ऐड करवाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल, पहले मैं जाऊँगा index.html में और यहाँ पे जो मेरा fa bars वाला क्लास है ना, ये रहा, इसके अंदर मैं आई के टैग के अंदर यहाँ पे एक आईडी लूँगा बार्स के नाम से, एंड अभी अगर मैं जाऊँ script.js में इसी तरह से इसको एक वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कर दूँ, यहाँ पे हम इसको चेंज करके वेरिएबल को नाम दे देते हैं बार्स का, एंड आईडी भी हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है बार्स। अब हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं बार्स के अंदर क्लास लिस्ट करवा देता हूँ डॉट टॉगल, और इसमें कौन सा क्लास ऐड करेंगे, अगर आप जाएंगे ना फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में और वहाँ पे आप x का आइकन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगा। तो मुझे क्लास ऑलरेडी रिमेंबर है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ fa डैश x मार्क, एंड चलते ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड जैसे ही हम इस हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं तो देखिए चेंज हो गया आइकन इनटू अ क्रॉस। तो आप और तरीके भी इसमें तरीके के जो है वो चीज़ें कर सकते हो। सो ये मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से, और पीछे आप इसको, पीछे आप इसके ओवरले भी लगा सकते हो, तो वो आपका चॉइस है, या तो आप इसको ही ग्लास का इफेक्ट दे सकते हो। सो यहाँ तक आप बाकी जो है वो इस वेबसाइट के साथ खेल के खुद ही इसको जो है वो चेंज करके अपना कुछ नया जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हो। तो दैट्स अवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, और ये रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। बाकी अगर आप चाहो तो आप जो है वो इसके अंदर और मीडिया क्यूरीज इस तरह से क्रिएट कर सकते हो फॉर टैबलेट वर्जन और डिफरेंट स्क्रीन के साइज़ के लिए। ठीक है, तो यह आ गया हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट का मोबाइल वर्जन एंड यह आ गया हमारा डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है, तो यहीं तक का था आज का हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।